कैथल के उपमंडल कोयला में पुलिस को दी गई शिव कुमार निवासी रिवाड़ जागीर की शिकायत अनुसार 4 फरवरी की शाम से उसका 14 वर्षीय नाबालिग भतीजा सुमित पुत्र नरेश कुमार लापता है, जिस बारे थाना चौका में मामला दर्ज किया गया था। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है, इसका विषय ये है कि जैसा आप सभी को पता है कि चीका में रिवाड़ जागीर गांव में परसों शाम से एक बच्चा लापता हो गया था। 14 साल का नाबालिग बच्चा था, सुमित नाम का, जिसकी कि कल डेड बॉडी मिली थी। तो हमने परसों ही जैसे शिकायत मिली थी, रात को हमें 1:30 बजे पुलिस थाने में शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके बाद 365 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और कल उसकी डेड बॉडी मिलने के पश्चात उसमें 302 की धारा ऐड की गई और उसकी जो जांच हमने अपनी CIA 2 को दी हुई थी। CIA 2 ने उसमें बहुत अच्छा काम करते हुए 24 घंटे से भी कम समय में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरा केस जो है हमारा सॉल्व हो गया है। तो इसके जो केस जो है, इसमें सच्चाई जो सामने आई है, इसमें 4 लड़के थे जो कि चारों नाबालिग हैं, जिनका कि इसमें रोल था, इन्वॉल्वमेंट था। चारों जो लड़के हैं वो मृतक सुमित के साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, बलबेड़ा के स्कूल में पढ़ा करते थे और 3 उसके साथ 9वीं कक्षा में ही थे और एक लड़का 10वीं कक्षा में था। तो ये चारों लड़के जो थे, इनकी रंजिश इसके साथ में ये थी कि जैसा स्कूल में विवाद हो जाता है आसपास में आपस में, और ये काफी बार इसको गाली गलौज किया करता था। जो मृतक था उसके ऊपर इनका ये कहना है कि वो इनके साथ में गाली गलौज करता था और इनको थोड़ा परेशान किया करता था। तो इसी बात से परेशान होते हुए इन चारों लड़कों ने प्लानिंग करी और उसके बाद में 4 फरवरी की शाम को सुमित को अपने साथ में कबड्डी खेलने का नाम लेकर के उसको अपने साथ में लेके चले गए और फिर जंगल में ले जाने के पश्चात उनमें से 2 लड़के जो थे वो थोड़ा घबरा गए वहां पे जाने के बाद, जो कि प्लान उनका ये था कि हम इसको जान से खत्म कर देंगे। तो 2 लड़के जो घबरा गए वो मौके से वहां से भाग गए, लेकिन जो बाकी 2 लड़के थे उन्होंने अपनी घटना को अंजाम दिया और सुमित को हत्या करी। वहां पे उन्होंने जो एक लकड़ी थी, जो कि वहां पे कीकर की लकड़ी थी, जो कि काफी पैनी थी, नुकीली थी, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके चेहरे पर 2 चोट आई थी, जो कि काफी गहरी चोट है, और उसके बाद में उसका गला घोंट करके उसको वहीं पे उन्होंने मार दिया और मारने के पश्चात में उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी और पत्ते वगैरह डाल करके उसकी डेड बॉडी को ढक दिया, जिससे कि वो किसी को पता ना चले और पकड़ में ना आ पाए। तो आरोपियों तक सर कैसे पहुंचे? देखिए, हमने यही है कि जैसे हमने इसकी तफ्तीश CIA 2 को दी तो उसके बाद में गांव में सारी पूछताछ की गई। जैसा भी जो बात सामने आई कि मान लो स्कूल में किसी बच्चों से आपस में विवाद है या इस तरह की बात आने के बाद में फिर बच्चों को बुला करके और उनके परिवार वालों के साथ ही उनसे फिर पूछताछ की गई और पूछताछ में फिर ये बात उन बच्चों ने कबूल कर ली। जैसे कि CIA 2 ने पूछताछ की तो उसमें अपने आप ही उन बच्चों ने बता दिया कि हमने इस बात का 3 बच्चे 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, मृतक भी 9वीं कक्षा में पढ़ता था, 3 बच्चे उसके साथ ही क्लासमेट हैं और एक बच्चा जो है वो 10वीं कक्षा में। सर कुछ दिन पहले बता रहे हैं कि झगड़ा हुआ था। ये कुछ दिन पहले जो झगड़ा हुआ था वो हमने वेरीफाई किया था, वो उसमें और लोग बच्चे थे और वो झगड़ा जो है वो इस केस से लिंक नहीं है, जो हत्या जो है वो उसके झगड़े से लिंक नहीं है। लेकिन इनका पहले से ही काफी दिनों से ये था कि ये बच्चे थोड़े परेशान थे। जो मृतक था उसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि उनको गाली गलौज किया करता था और उनको परेशान किया करता था। तो इस बात से आहत होकर के इन चारों ने जंगल में ले जाकर जो घटनास्थल है जहाँ पर की ये बॉडी मिली थी वहीं पर ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था और वहीं पे उसको मारने के बाद में वहीं पर उसके ऊपर पूरी मिट्टी और जो पत्ते वगैरह हैं उस तरीके से डाल करके उसको ढकने का प्रयास। इसी गांव के रहने वाले सर? ये चारों के चारों इसी गांव के हैं, रिवाड़ जागीर के रहने वाले और उसी स्कूल में पढ़ते हैं।